100 दिन में महंगाई कम करेगी। हिंदुस्तान की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिनकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम, 72,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। साथियों, आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे। 75 नए मेडिकल कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना की जाएगी। गठबंधन है महापरिवर्तन के लिए, और जो बीजेपी के लोग कहते हैं हम नया देश बनाएंगे, नया देश वही बना सकता है जो नई सोच का हो, जो दिलों को समझता हो, जो भाईचारे को समझता हो, वही नया देश बना सकता है। अभी अभी उस दिन मिनिस्टर आए थे, बत्तीसी दिखलाई थी, वादे दोहराए थे, भाषा लटपटाई थी, नैन शर्माए थे, छपा हुआ भाषण चीख चीख कर पढ़ गए थे, जाते जाते हाथ जोड़ा तो भी मुस्कुराए थे। अभी अभी उस दिन जुमले जुमले गाए थे, सूखा राहत सुपर फास्ट है, कुर्सी का चांस लास्ट है, फौरन फौरन जल्दी जल्दी जमा करो तुम धनिया हल्दी। चुनावी मौसम में भाषण तो ऐसे देते हैं नेता कि अभी अभी चांद तारे तोड़कर ही आपके कदमों में झुका देंगे। वोट लिया और फिर हो जाते हैं ईद के चांद। नेताओं के चुनावी भाषणों पर सालों पहले बाबा नागार्जुन ने यही तमाचा मारा था और कुछ दिनों पहले ओडिशा हाई कोर्ट ने मारा है। ये जो रातों रात आपके लिए चांद तारे तोड़ने को तैयार बैठे रहते हैं और वोट लेने के बाद आप उनकी राह तकते हैं, उसी पर ओडिशा हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है। ओडिशा हाई कोर्ट ने कहा, चुनावी वादा एक धोखाधड़ी की कैटेगरी में आता है। फर्जी और झूठे वादे करने वाले दंड के हकदार हैं। किसी का वोट लेने के लिए उसको उकसाना एक अपराध है। फर्जी वादा करने से एक वोटर को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर प्रताड़ित होना पड़ता है। यानी चुनाव से पहले वादे करो और बाद में उसे जुमला बता दो, ये नहीं चलने वाला। दरअसल ओडिशा हाईकोर्ट बेरोजगारी के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था और इसी दरमियान उसने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, बेरोजगारी शब्द युवाओं के लिए मौत की आहट की तरह है। नौकरी देने के बहाने वोट लेना धोखा करना है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। एक नौजवान जब खुद के लिए नौकरी नहीं ढूंढ पाता तो वो निराश होने लगता है। इतिहास में इसके हजारों सबूत भरे पड़े हैं। पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में हर साल 1 करोड़ नौकरियों का वादा बीजेपी ने किया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 1 साल के भीतर 10 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी तैयारी में हैं, पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देने की घोषणा करने की। फ्री में बिजली, फ्री में पानी, दिल्ली सरकार की ये योजना है। पंजाब में किसानों की कर्ज माफी की योजना, उत्तर प्रदेश में केस वापसी की योजना। हर पार्टियां अपने हिसाब से लोक लुभावन वादा करके किसी तरह बस वोट बटोर लेना चाहती है, लेकिन वोट लेने के बाद तुम कौन और हम कौन। 1999 में जब वाजपेयी जी चुनाव लड़ रहे थे तो नौकरियों का वायदा उनके एजेंडे में शामिल था। सत्ता में आए तो भूल गए। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बना जिसने 1 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का सुझाव दिया। उसके बाद सरकार ने 10 लाख रोजगार देने का टारगेट सेट करने के लिए एसपी गुप्ता कमेटी बनाई। 2013 में नरेंद्र मोदी ने पीएम कैंडिडेट बनते ही सालाना 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया और ये वादा भी हवा हवाई साबित हुआ। आज हालत ये है कि बेरोजगारी दर सबसे ऊपर है। नौकरी देने की बात तो दूर, 21 लाख से ज्यादा नौकरियां इस साल चली गई। साल 2015 में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें चुनाव से पहले किए गए चुनावी वादों के लिए राजनीतिक दलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी वादों को लागू करवाने में कोर्ट बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि अपने वादों को पूरा करना सिर्फ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि वादा करने से पहले राजनीतिक दलों को जरूर सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मामलों में अक्सर हस्तक्षेप से बचता ही रहा है, लेकिन उसने इशारा कर दिया। पर अब ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले ने फिर से राजनीतिक दलों के लिए वादा करते वक्त एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की है। बहरहाल, सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है जहां बीजेपी फिर से चुनावी घोषणा पत्र में 65,000 शिक्षकों को नौकरी देने वाली तस्वीर लगाने वाली है। भले ही उसके 5 सालों में बेरोजगार सड़क पर लाठी खाते रहे, लेकिन वादा करने में कौन सा पैसा खर्च होता है। यही हाल समाजवादी पार्टी का है, जो पहले कैबिनेट की बैठक में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अस्तित्व न्यूज।